ओके सो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं। आज मैं ज़ीरो टॉपिक के साथ बैठा हूं, मतलब मेरे पास एक भी टॉपिक नहीं है। यानी तो तो हमारे टॉपिक होगी टांग खींचने वाला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने पहले डाल दूंगा। और अब स्टार्ट करते हैं अपना पॉडकास्ट। अभी सबको पता है कि एक बाइक का सेगमेंट है जो काफ़ी चल रहा है, लोग लेना प्रीफर कर रहे हैं क्योंकि वो बजट में भी आ रहा है। 650 सेगमेंट, जिसके ऊपर रॉयल इनफील्ड भी काम कर रहा है अच्छे से। मतलब सबसे शॉटगन लाया, सस्ती जो जीटी दे रहा का, है। हाँ जीटी कंटिनेंटल भी है, और सुपर मीटियोर। सुपर मीटियोर है, और एक और है ना, सुपर मीटियोर के अलावा कौन? इंटरसेप्टर। इंटरसेप्टर। और लगे हाथ एक और आने वाली है। कौन सी? एनी गैसेस? 650 में ही आएगी। ट्राइम्फ। से अबे मतलब रॉयल इनफील्ड वालों की अच्छा, यार। रॉयल इनफील्ड की। एक और आने वाली है हाँ और सेम इंजन यूज करने वाले हैं वो लोग। हाँ मेरे को नहीं पता, अभी तो ये लोग रिसेंटली तो शॉटगन लेके आए वही। हैं यार ये हाँ। लोग। और शॉटगन की सेल्स भी नहीं हुई इतनी कुछ। इतनी नहीं हुई कुछ है। अभी खास। आई भी नहीं है कई शोरूम्स में तो। हाँ। फिर भी दूसरी ला रहे हैं भाई। अब कौन हाँ, सी ला रहे हैं ये लोग? क्लासिक। क्लासिक 650। हाँ क्लासिक को 650 पे। हाँ ये बहुत बड़ा इंजन दे रहे हैं एक बार में। हाँ। मतलब पहले वाली 500 याद है क्लासिक? याद है कितना वेट वगैरह कितना हुआ वेट था होता, वो। अब वो 650 पे आएगी। ये एक ऐसी बाइक है शायद इनकी सेल्स बढ़ा सकती है अगर बॉडी में अगर ये लोग उंगलबाजी ना करे। बॉडी क्लासिक की जो चल रही है ना अभी हाँ वही रहेगी। वही रहेगी। कलर सेगमेंट्स भी उन्हीं में से रहने चाहिए। कुछ जैसे अभी देख रहे हैं तूने, कुछ क्लासिक में अभी कुछ अलग अलग कलर आए हाँ। हैं, वो बहुत अजीब से लग रहे हैं। पुरानी क्लासिक्स के जो कलर है ना, स्पेशली ब्लैक। हम्म। आजकल तो वो भी आया ना एक गोल्डन कलर का, वो बहुत मेरे को बेकार लगता है। है। हाँ, क्लासिक में गोल्डन एक कलर है। गोल्डन नहीं, पीच पीच हाँ टाइप है। ऐसा कुछ है जो हाँ पता नहीं क्या गोल्डन है नहीं ये। जो एग्जैक्टली। लाइक मतलब जैसा अभी मेरे को गोल्डन लग रहा था, वो तो बड़ा अजीब सा लगता है वो भी। अच्छा, तुम लोग में से काउगर्ल पोजीशन के बारे में सुना होगा। सॉरी, अच्छा, तुम्हें पता है ज्यादा हो गई। फ्रांस एंड पेरिस में एक जगह है, ग्रेव यार्ड है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। वहाँ पे एक विक्टर नॉयर की ना ग्रेव है जिसमें उसकी मूर्ति बनी हुई है। और वहाँ के लोगों की मिथ है, जो भी उसकी मतलब ग्रेव के ऊपर आके, जो मूर्ति के ऊपर आके काउ गर्ल पोजीशन करता है, उसके बच्चे होने, जो कहते हैं ना बच्चे जिनके नहीं हो रहे तो उनके बच्चे होने जाते हैं, या फिर उनकी सेक्स लाइफ और अच्छी हो जाती है। एंड तुम बिलीव नहीं करोगे, उस मूर्ति का एक स्पेसिफिक एरिया का कलर उड़ता ही जा रहा है। सही है भाई, भाई सही है भाई। भाई अजीब फ्लाइट है। बुक कर ले। गुड आइडिया। और उड़ा देंगे वहां से तुम कलर। तो जा ही रहे हो भाई। घुमाना अभी। फ्रांस फ्रांस। अच्छा अभी ना ईवी व्हीकल्स, कार्स, टाटा ने भी निकाली बहुत सारी। तो रॉयल इनफील्ड भी तैयारी में है, अभी तक आई नहीं है उसकी। उन्होंने सोचा था कि 24-25 तक निकाल देंगे, लेकिन अब वो और डिले कर दी। अब वो 26 के एंड तक आएगी जो ईवी बाइक है वो। और बुलेट वाले बहुत तेज दिमाग चला रहे हैं। अभी मार्केट में ईवी व्हीकल जो स्कूटर सबसे ज़्यादा किसके बिकते हैं? स्कूटर्स मेरे ख्याल से ओला के ओला बिकते की हैं। बिके हैं। ओला के बिकते हैं। उन्होंने ओला को हायर करा उसके लिए, मतलब जो होता ना ओला का जो बंदा जॉब में होता है उसको जब ले लेता है अपनी साइड में, एक बंदा ओला से हायर करा और एक डुकाती से करा। ओके। ओला से टेक्नोलॉजी के लिए करा क्योंकि उस बंदे को सारी चीज़ें पता है, हाँ, इसलिए। दुकाती से मार्केटिंग के लिए करा, मार्केट ग्रोथ के लिए। क्या बात है। कुछ नया ही करने वाले, तगड़ा करने वाले मतलब। क्योंकि जब वो पैसा खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इतनी, तो सारी चीज़ें वो परफेक्ट रखना चाहते हैं। क्योंकि तेरे को पता है दुकाती की बाइकें बहुत महंगी आती हैं, हम्म। कम की तो है ही नहीं। फिर भी उसने एक मार्केट अटेन कर रखी है अपनी। सही है। सनरूफ, सबको पता सनरूफ एसयूवीज में आती थी, फिर वो कॉम्पैक्ट में हो गई। आजकल तो मतलब और हर सिडान्स में भी नहीं है। आजकल हर टॉप एंड वेरिएंट में सनरूफ दे देते हैं। है ना। हाँ। अब स्विफ्ट डिज़ायर में भी आई, अच्छा, नई वाली में टॉप एंड में है? जो 24 के बाद आएगी ना। हाँ अभी हाँ हाँ। मतलब रिवील जो कहते हैं स्पाई करी जाती देखी जाती, तो उसमें दिख रही है वो। उसमें भी है महिंद्रा एक्सयूवी 3XO जो आई है, उसमें भी है। उसमें तो है ही है। पर काफ़ी लोग ना क्लैश कर रहे हैं कि बोलते हैं अगर तुम इतना बजट है तुम्हारा 8 साढ़े 8 तक का, तो सुजुकी हमारा स्विफ्ट से बढ़िया 3XO ले लो, ज़्यादा बेस्ट है। हाँ तो हाँ, स्विफ्ट और सुजुकी के बीच की एक और बात, जो दोनों स्विफ्ट है, नई और पुरानी, सस्ती नहीं है, महंगी ऑब्वियस सी बात है, माइलेज अच्छा दे रहे हैं। तो माइलेज अच्छा देने का रीज़न क्या है? इंजन की पावर कट करी है। और हाँ। बॉडी को और हल्का करा है। हाँ 8 bhp कट करा, यानी स्प्लेंडर हमारी 10 bhp के आसपास होती है। तो जितनी स्प्लेंडर की पावर है उतनी उसमें से घटा दी पहली वाली में से। एक स्प्लेंडर की पावर घटा दी। हाँ, एक स्प्लेंडर की पावर, और तभी जाके उसका माइलेज बढ़ा है। और पहले ना मारुति की खासियत थी कि वो जितनी भी अपनी गाड़ियाँ देते थे ना, मोस्टली वो के सीरीज के इंजन लगाया करते थे। हाँ। तो इस बार ना के सीरीज का ना लगा के उन्होंने 3 सिलेंडर इंजन लगाया।
ये तो मैंने न्यूज़ में देखा था, काफ़ी लोग कह रहे थे अब आवाज़ भी ज़्यादा होगी। हाँ थोड़ी पर पता है मारुति यहाँ पे इंस्पायर किससे हुई है? टाटा से हुई है। कि उनको दिख रहा था कि टाटा 3 सिलेंडर इंजन के बाद भी टाटा की सेल्स इतनी ऊंची है, तो उन्होंने सोचा हम भी ट्राई करते हैं, कॉस्ट कटिंग करेंगे। बट एंड ऑफ द डे उन्होंने कॉस्ट कटिंग तो कुछ करा ही नहीं, गाड़ी उतनी महंगी महंगी रहेगी और 3 सिलेंडर इंजन भी दे दिया। अब बट सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे टाटा जैसी, ये इनका फेलियर होगा। वो पता किस पे खेलेंगे? माइलेज के ऊपर ही सिर्फ, माइलेज और कॉस्मेटिक चेंजेस जो हुए हैं ना उसके वही। लाइट्स के उन सब के, उसके ऊपर ही। अभी पता है पंच में और XUV 3XO में कंपटीशन सा चल रहा है कुछ। यार पंच तो खैर अब 3XO पता है इतनी जल्दी मार्केट का अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाएगी, उसे टाइम लगेगा। नहीं। पंच अभी तक ऑलरेडी बहुत ले चुकी है। कर चुकी है पंच। XUV जो है उसने कुछ घंटों में 50,000 से ऊपर बुकिंग हिट कर चुके हैं। हाँ ये तो मैंने देखा था। रिकॉर्ड जैसा बना दिया और उन्होंने। मैंने ये देखा था कि अगर कोई 11,000 रुपये के हिसाब से बुकिंग ले रहा है तो भैंस की यहाँ 56 करोड़ तक तो बुकिंग अमाउंट ही आ गया, 56 करोड़ का। Booking amount, एक line और फिर set और कर उसके देते बाद हो। बोल देंगे डिलीवरी हम अगले साल से स्टार्ट करेंगे। 56 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है भाई। जो स्टॉक लोगों में ने लगा दो। ऐसे दे दिया। ऐसा ही होता है, स्टॉक्स में चलता है ये, स्टॉक्स में या अदर बिजनेसेस में रन ऐसी कैश फ्लो काम करता है भाई कंपनीज का, और क्या है। अच्छा बता चीपेस्ट SUV कौन सी है? अभी आई है ना 10 लाख के आसपास ही कुछ। भाई मेरे ख्याल से पंच को ही बोला जाता है अभी तक तो, पता नहीं पंच को ही मैं बोला बता जाता रहा हूँ और भी गाड़ियां आ रखी हैं मार्केट में। है। हाँ मुझे पता है, पर पंच को ही बोला जाता है। पंच को ही कहते हैं। अगर हाँ। तुम प्रॉपर सर्च करोगे ना कि SUV चीपेस्ट तो पंच आएगी। और लोग फिर इसमें गाली देते हैं, अगर पंच SUV है ना तो मेरी सीडान फिर वो है फॉर्च्यूनर है। पर लोग बिलीव नहीं करते भाई, ये उन्हें पंच समझ। को जब भी रजिस्टर्ड जो उसके RC देखोगे उस पे SUV लिखा है, जब भी हाँ। किसी और पे देखोगे या XUV 300 नेक्सॉन वगैरह उन सब पे कॉम्पैक्ट SUV लिखा है। हाँ पता है अभी पूरे देश में हम जैसे इलेक्शन का टाइम है, लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बट काफ़ी अच्छी चीज़ें ना मीडिया छुपा भी देती है। अभी जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, दो मुस्लिम फैमिली में से 2 लोगों ने अपनी 1 करोड़ की ज़मीन को डोनेट कर दिया, जस्ट बिकॉज एक टेम्पल है, उस टेम्पल मंदिर में जो रास्ता जाता है ना उस रास्ते को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। हाँ वो मैंने सुनी न्यूज़ वाली। तो ऐसी चीज़ों को मीडिया दबाने की कोशिश भी करती है, या फिर लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। नेगलेक्ट कर देते हैं कि ये अच्छी चीज़ आ रही है, क्यों? क्योंकि कलेश तो करवाना ही करवाना। वही। अभी इस कलेश से याद आया मुझे, Hyundai वालों ने घर में ही कलेश कर लिया। कैसे? उन्होंने वेन्यू को शोरूम से बाहर निकाल दिया, मतलब वेन्यू शोरूम के अंदर डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं। भाई क्रेटा की सेल्स डाउन हो रही है ना इसकी वजह से, क्योंकि दोनों का फेस लिफ्ट आया था, यही बता रहा था। अब दोनों के फेस लिफ्ट में क्या करा, वेन्यू थोड़ी ऊंची कर दी, बड़ी कर दी, और क्रेटा छोटी कर ये दी। क्रेटा की सेल्स कैसे डाउन हो सकती है? हर दूसरे बंदे के पास आजकल वो क्रेटा होती पुरानी वाली क्रेटा है सब पे। जो नई आई है ना, नई में क्या करा, वेन्यू का साइज थोड़ा सा बड़ा करा, क्रेटा का छोटा थोड़ा सा घटा दिया साइज। प्राइस डिफरेंस दोनों का टॉप मॉडल में वेन्यू 13 लाख की है, क्रेटा 21 लाख की है, और फीचर्स दोनों के काफी हद तक सेम है। तो बंदा 7 लाख रुपए क्यों फंसाए, वेन्यू लेगा अपनी। मेरे को ऐसा लगता है कि क्रेटा ना कार्स में KTM जैसी बन गई है। सच में, सच में। डिपर की वजह से नहीं। डिपर दे रहे हैं। ये भी है, हर दूसरा छपरी लेके चल रहा है ना क्रेटा। हमने लास्ट ईयर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया था केदारनाथ के ऊपर, कि कैसे कैसे वहाँ पे जो पंडित हैं लाइंस के लेके कैसे कैसे चीटिंग करते हैं, है ना। उस समय तो हमें बहुत गालियाँ पड़ी, पर अब ऐसी वीडियोस बाहर आ रही हैं कि केदारनाथ में लोग हमसे पैसे ले रहे हैं, पंडित जो पैसे ले रहे हैं, लाइन बोले शॉर्ट करके करा देंगे। अभी बीच में वीडियोस आई हैं, काफ़ी लोग लड़ रहे हैं कि तुम बीच में क्यों आ रहे हो, क्यों आ रहे हो। हमने तो पिछली बार मौका दे दिया था, कोई बात नहीं, जाने तो भगवान से हम थोड़ी और लेट मिल लेंगे। बट इस साल भाई केदारनाथ में इतनी भीड़ हो रखी है ना, लोग लड़ रहे हैं, और जो पैसे ले रहे थे ना, जो चीटिंग करवा रहे थे कुछ पंडित थे लोकल, उनके ऊपर भी, उनसे भी लड़ाई कर रहे हैं। तो होगी ना, पता रीजन क्या है लड़ाई का? लोग जल्दी दर्शन करके नीचे आना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो ऊपर रुके तो वही। पैसा भी फंसा उनका, और ऊपर होटल स्टे भी स्ट्राइक चल रही है जिसकी वजह से बहुत महंगे चल रहे हैं। हमारे साथ भी तो होता भी, हम तुंगनाथ गए थे तो वहाँ पे भी था, पैसे लिए जा रहे थे पंडित वंडित से। तुंगनाथ में तो क्या ही बताएं, होटल 1 घंटे के लिए 1200 रुपए का। हाँ, तुंगनाथ में तो अगर, हाँ ये मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर कोई भी तुंगनाथ जा रहा है सो कोशिश करो कि आप लोग 12-1 बजे तक वहाँ पहुँच जाओ, क्योंकि ट्रैक ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप वॉकिंग बाय वॉकिंग, हम जैसे लोगों ने 1.5 घंटा लगा था, बल्कि कम लगा था, हम फिर भी बता रहे हैं 1.5 घंटा लगा था। ऊपर जाते हैं, दर्शन करके आप शाम तक नीचे आ जाओ, क्योंकि अगर आप रुक गए रात को, पहले बात तो होटल्स नहीं मिलते ईजिली, और अगर आपको सुबह जैसे कि आपके साथ कोई फीमेल भी ट्रैवल कर रही है तो देन नॉर्मल बात है, फीमेल तो यार जंगल में वॉशरूम जाएंगे नहीं, तैयार भी होना है। वहाँ अगर आप मॉर्निंग में 1 घंटे के लिए होटल बुक करोगे ना, अगर फॉर एग्जाम्पल 4 लोगों के लिए, वो 1 घंटे के होटल के लिए जिसमें आप तैयार व्यार होगे, लोग 1000 से 1500 रुपये लेते हैं। तो कोशिश करो, तुंगनाथ ऐसा ट्रैक कर है कि बाय 6
PM उसे ख़त्म कर दो ट्रैक को, ऊपर से नीचे आ जाओ, फिर वहाँ से बेसस से निकल जाओ, नीचे आके अपना कोई दूसरा होटल बुक कर लो वहाँ से दूर। चोपता से नीचे आने के बाद। वही। अच्छा, कार्बन फाइबर क्या ही चीज़ बनाई है, तगड़ी चीज़ है। बहुत मजबूत है और हल्का जलती है। भी नहीं है, हल्की है। एक कंपनी है कार वाली जो उस मटेरियल से कार की चेसिस बनाती है। भाई यार अब ये भी माइलेज में काम कर रही है ये कंपनी भी। नहीं, मजबूती के लिए, क्योंकि वो कार स्पोर्ट्स कार है। ओह। मर्सिडीज Racing ने car, पूरी sport कार car। बनाई थी, कह रहे थे। BMW ने वो बॉडी पार्ट्स बना रहे थे, हाँ, BMW बट ने। चेसिस नहीं बनाई थी। कार्बन फाइबर से चेसिस बना रहे हैं। हाँ, कौन है? कोइनसेक, जो कोइनसेक का कोइनसेक के का, वाली, हाँ। कोइनसेक का, उस कंपनी ने हाइपर कार्स बनाती है हाइपर कंपनी। कार्स। तो ऑब्वियस सी बात है, कार जितनी लाइट होगी हम्म। और ज़्यादा हो रहेगी, और मजबूत तो है ही उसके बाद। क्या बात है, मतलब चेसिस बना रहे हैं वो भी कार्बन फाइबर से। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, बोला जा रहा है साईं बाबा जी का रीबॉर्न हुआ है। हाँ, तो एक बच्चा है वो बैठा हुआ है, पता नहीं गेम खेल रहा है, कुछ खा रहा है, पता नहीं क्या है वीडियो में, और आसपास सारे उनके भक्त हैं, उसके कोई पैर दबा रहा है, कोई कुछ कर रहे हैं, अच्छा। तो कह रहे हैं कि ये साईं बाबा का वो है, सोफे में अवतार है। बैठा हुआ है। हाँ यार, मतलब यार कैसे कह सकते हैं कि कोई, और वो बच्चा कैसे क्लेम कर रहा है कि मैं साईं बाबा का अवतार हूँ, मतलब मेरे को तो देख के लगा था वो बंदा थोड़ा मतलब मेरे को लाइक मेंटली डिसेबल सा लगा था मेरे को लगा तो। था मेरे को भी। पता नहीं यार, आजकल तो चल ही रहा है यही सब। रीइंकार्नेशन तुम्हें पता है मिस्टर बीस्ट को तो तुम जानते ही हो, सब जानते हैं। और इंडिया का सबसे कहता है हाईएस्ट नंबर वाला सब्सक्राइबर वाला चैनल कौन सा है? टी सीरीज। हाँ। मिस्टर बीस्ट ने टी सीरीज के जो ऑनर है उसको चैलेंज करा बॉक्सिंग के लिए। कोई सेंस बनता? भाई मैंने बोला ये क्या सेंस है भाई, क्या सेंस है भाई। इतना तो है कि मिस्टर बीस्ट आजकल फिटनेस में ज्यादा है, ये नहीं, इतना है। अभी बीच में बट वो- लाइक ऐसे चैलेंज कर देना। नहीं, अभी कई सारे और भी होते हैं, मेरे ख्याल से बाबू भैया भी एक बार बॉक्सिंग की तैयारी बाहु कर रहे थे। भैया भी कर रहे थे। किससे? भाई वो- सबको फेक फेम चाहिए। अरे हाँ, बाबू भैया से याद आया, तुम्हें वो जेजे कम्युनिकेशन याद है? हाँ। पता नहीं क्या हुआ अभी जेजे कम्युनिकेशन को, वो संजू शेरावत याद है? हाँ, जिसकी जो हमारी पहली वो वीडियो कार वाला बंदा कार है। वाला बंदा, हाँ। पर संजू शेरावत ने अभी जो जेजे कम्युनिकेशन का मनीष है ना, उसको एक्सपोज करा है कि बात हो रही होगी गिफ्ट तो वगैरह फ्री में बांटते हैं जो। नहीं, उसने ऐसे एक्सपोज नहीं करा। संजू बात कर रहा होगा कि मनीष से, के बोलते हैं हाँ तो मनीष पता क्या कहता है कि ये जो बाबू भैया है इसका फेम ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, सबको पता चल गया, ये और 7-8 महीने में कोई जानेगा भी नहीं। उस वीडियो की रिकॉर्डिंग करके संजू शेरावत ने वो पब्लिकली डाल दी। मुझे समझ नहीं आया, इन लोगों के अंदर ना एक बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, अभी एक कंट्रोवर्सी चल रहा है इन तीनों के बीच में। और फिर उसके बाद काफ़ी लोग आए कि जो बाबू भैया के सपोर्ट में, काफ़ी लोगों ने वीडियोस बनाई जेजे कम्युनिकेशन के अगेंस्ट। तुम्हें फंसेगा कौन, जेजे कम्युनिकेशन या बाबू भैया? अब पता नहीं। संजू तो रिवील कर रहा है। हाँ, संजू तो रिवील कर रहा है, बट एंड ऑफ द डे ना यार, मनीष अगर कोई संजू को बोल रहा है तो उसने भी तो भाई वाला वो दिखाया ना, ट्रस्ट दिखाया, और वो बंदे ने एक्सपोज कर दिया, तो ये भी चीज़ देखी जाएगी ना भाई। सबका ऐसा है कि दूसरे को दबा के फेम लो। सबके लेवल्स निकलेंगे। जैसे एक बंदा कह रहा भाई देखो, अभी है ना, तुम लोगों ने क्या कहावत सुनी है कि रोती हुई औरत पे कभी भरोसा मत करना। हाँ, बिल्कुल। रोती हुई औरत पे और हंसते हुए बंदे पे। भाई ये तो मैंने ना सीख लिया था लास्ट ईयर जब मैं बाद में सीख गया मैं। ऑफिस में जब था ना, जब ऑफिस जाता था, जब मैं सीख गया था। पर अभी रिसेंटली पता है एक वीडियो आ रही है, उसमें पता नहीं बोल रही थी, वो एक लड़की है, वो शायद डॉग फीडिंग कर रही थी। तो डॉग फीडिंग करते तो देन सडनली क्या हुआ, लोकल्स ने अपोज करा होगा मत खिलाओ। तो फिर एकदम से अगली क्लिप में ना उसके पूरे सर से खून निकल रहा और रो रही, कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहे, ये वो। उस समय मुझे भी एज ए एनिमल लवर मुझे ही बुरा लगा कि यार किसी जानवर को कोई खाना खिला रहा है तो लोकल्स इतने मतलब कैसे मार कैसे सकते हैं उस लड़की को, खून निकल रहा है। 2 दिन बाद एक और वीडियो आती है जिसमें दूसरा कोई बंदा वीडियो बना रहा था, एक्सपोज कर रहा था, जब वो लड़ाई हुई थी ना तो लड़की ने खुद अपने सर पे पत्थर मारा, खून निकाला, और फिर वो वीडियो बना के रोने लगी, ये मुझे मार रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। मैं नहीं करता भरोसा, मैंने छोड़ दिया। वो वाला सीन में देखो ना, अभी राजवीर सिसोदिया नहीं है, उसने भी तो एक वीडियो बनाई थी, जैसे कि उसके घर के आसपास कोई सीन हुआ था, तो उसने वड़ा पाव गर्ल का एग्जांपल देते हुए एक वीडियो बनाई थी जिसमें ना वड़ा पाव गर्ल की चुन्नी अपने आप निकल गई थी यहाँ से, बट वीडियो में कह रही है चुन्नी कैसे उतारी करके। तो वो दिखाई थी कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, फेक एलिगेशंस भाई, कुछ fake भी। allegation का छोड़, मैं कल की बताता हूँ। कल मैं रोड पे खड़ा होता, साइड में जैसे बाइक ऐसे खड़ी है, बाइक के बगल में मैं खड़ा हूँ और मैं इधर देख रहा हूँ, तो मेरी बैग ऐसे एक लड़की रगड़ते हुए गई पीछे से, और मजा ले दीदी ने पीछे मुड़कर देखा भी हो। भाई यार आपने गाली नहीं दी?
औरतों को ना पगड़ी देखो भाई, की थोड़ी नॉर्मली तुम- भाई गाली वाली की बात नहीं, औरतों को ना रोड में चलना नहीं आता है, उन्हें लगता है कि सारी हमारी रोड है। कल हम मंदिर हम जा बाइक रहे में थे, सूरज तो बिलीव नहीं करेगा, हम बाइक में, हमारे आगे 3 लड़के और वो एक आंटी यूं करके चली गई ना, उन्होंने रोड की तरफ इधर देखा ना फोन उधर पे लगी देखा, हुई थी अपनी। बस अगर हम ठोक देते तो हमसे लड़ने लग जाती, देख के नहीं चला सकते, चलो ठीक है हम रुक गए। सामने 3 बंदे पैदल जा रहे थे, उनके भी सामने आ गई एकदम से। ऐसे क्या कह सकते हैं भाई लड़कियां आंटियां रोड पे देख के नहीं चलती कभी, पैदल वाली भी नहीं चलेगी, तुझे पता है ना बाइक बाइक वाली कितनी भी। आवाज आती है मेरे हाँ। में? और रोड पे धीरे धीरे चल रहे हैं तब भी उस आंटी को और ठोक दो तो दिख नहीं पाते आजकल के लड़के हैं, पता नहीं ये तो बोलती भी ऐसे ना समझ देख, प्यार एक ऐसी चीज़ है कि इंसान कुछ भी कर सकता है अपने हाथ पे। तो अभी रिसेंटली एक ना सोशल मीडिया पे एक लाइक स्टोरी एक बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। एक औरत है जिसका पति मर जाता है, तो उसने जब उसके पति के जो अंतिम संस्कार करने के बाद जो एशेस नहीं बचती, हाँ। वो एशेस को क्या करा, एक डिल्लो टाइप लॉकेट बनाया, उसमें डाला। अब वो उसको हमेशा अपने बट में लगा के घूमती है, बट में डाल के। सॉरी, मस्त हो गया मैं। इंग्लिश ठीक है मेरी। वो बटन से चलता है। पता नहीं भाई क्या है। इससे ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है साले को। देखिए चेक कर रहा बट यार इतना सही तो होगा, लॉकेट कितना ही होगा, इतना सा होगा मैक्स, आधी उंगली के वो बराबर। होगा ना जिसकी 50 शेड्स ऑफ ग्रे में नहीं देखा तूने? नहीं एक तरफ से ऐसे रहता है, एक तरफ से गोल राउंड सा रहता है। अरे पता है, नशे भी तो लोग बहुत करते हैं आज के टाइम पे, अलग अलग तरह के नशे। हमें याद है 4 साल पहले एक हम लोगों ने ईजाद करा था मीम पेजेस में कि बोलते हैं भाई टायर सूंघ क्या है क्या, ये अलग अलग तरह के नशे। अभी क्या हुआ, वेस्ट बंगाल दुर्गापुर है एक जगह है जहाँ के स्टूडेंट्स ने पता क्या करा है, कॉन्डम्स खरीदना स्टार्ट कर दिया फ्लेवर्ड के लिए। उन कॉन्डम्स को उबाल के फिर उसके पानी को पी रहे थे, बोल रहे थे इससे ज़्यादा नशा हो रहा है, विच इज़ ट्रू। एक यूट्यूबर ने एक्सपोज भी करा, मैंने बताया भी, एक्सप्लेनेशन दिया ऐसा क्यों हो रहा है। बट बोला जा रहा है वो नशा इतना खतरनाक है, वो किडनी को दारू से 10 टाइम्स फास्टर डैमेज करता है। पर नशा तगड़ा है भाई। नशा है भाई। अब जब नशा कर रहे हैं तब भी मौत से डर रहे हैं। अच्छा एक और बात अभी रिसेंट है भाई, एक बात याद रखना तुम लोग, तुम सब एक चीज़ समझ जाओ, अगर तुम अपनी कोई बंदी बना रहे हो, गर्लफ्रेंड पटा रहे हो और उसका पहला बॉयफ्रेंड रह चुका है, मतलब वो वर्जिन नहीं है, तो गलती से भी ना उसको कोई तुम लोग कभी भी सेकंड हैंड मत बोल देना हाँ, हम नहीं बोलते, हम भाई। फिफ्थ बोलते हैं। वो भी मत बोलो, 5th हैंड भी मत बोलो। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी एक रिसेंटली एक ऑर्डर पास करा है जिसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ को सेकंड हैंड बोलता था, उसने केस डाला, 3 करोड़ का सेटलमेंट हुआ है भाई। तो बंदे पे होंगे ना तभी तो हुआ है। यहाँ तो कद्दू भी नहीं है हम पे। तो कद्दू क्या हर महीने का लगा देंगे मेंटेनेंस। हाँ भाई 40,000 की सैलरी है, 10,000 दे दे। लॉन्डो के लिए कुछ है यहाँ पे? भाई लॉन्डो के लिए इस देश में कुछ नहीं बचा है, अब लॉन्डे मर रहे हैं। लॉन्डो को एक चीज फ्री मिल रही पता है है भाई। डेली इंडिया में एक सुसाइड हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन लॉ जो वुमेन बायस्ड है। बायस्ड बोलेंगे, वुमेन बायस्ड बोलेंगे, मैन बायस्ड बोलेंगे। बायस्ड का टर्म क्या है मतलब? मतलब लाइक सपोर्ट वुमेन सपोर्ट लॉ जो इंडिया में है उसके वजह से डेली एक इंसान आदमी जान दे रहा है। जेंडर वाइज बोलता है। लॉन्डो को क्या फ्री मिल रहा? क्या? रस्सी और पंखा। हाँ, अब तो वो भी कोटा में मना कर दिया है, वो भी स्प्रिंग वाला लगा दिया है। पंखा। हाँ, अच्छा जस्ट ये सब छोड़ दो। तुम कहीं जाते हो सामान लेने, अगर तुम लोगों का जैसे कि पेमेंट यूपीआई पेमेंट फेल हो जाती है, फिर तुम क्या करोगे? ये तो जीपे करते हैं। मारेंगे। हाँ दोस्त को फोन मारोगे, तू क्या करेगा भाई? ये जीपे जीपे पे मजाक तू सच में जीपे कर देगा? ये करते हैं ना, मैं तो इनका कह रहा हूँ। ये तुम लोग तो मजाक में तो कह रहे हो बैंक जीपे। अकाउंट के थ्रू हो सकता है ना, बैंक अभी पता है रिसेंटली क्या हुआ है, कुछ लड़कियां दिल्ली में पेट्रोल पंप में गई पेट्रोल भरवाने। जैसे ही उनका पेमेंट का टाइम आया तो लड़की ने अपनी पैंट खोल के पूरे यूं कपड़े खोल के दिखा दिए और पेमेंट डन। पेट्रोल पंप वाला ना, हाँ देखी पेमेंट डन भाई। कोई एल पे कर रहा है लड़कियों में, कोई जी पे कर रहा है। देख हर इंसान की ना अपनी खुद की एक महक होती है ना। मे बी हो सकता है तेरे को मेरी महक बेकार लगे, जो मेरा पार्टनर होगा उसको बेकार लगे, किसी और पार्टनर को अच्छी लगे, किसी और पार्टनर शायद अगर चेंज करे तो है ना। डिपेंड करता है भाई, यही चीज होती है जो होता है ना। हाँ देखो, स्कैल्प और अंडरपिट्स होती है। हाँ सो अभी पता है जापान में एक वो है, एक नया डिश आया है, उसमें पता है क्या है, राइस बॉल जानते हैं ना हम लोग, तो राइस बॉल बना के दे रहे हैं एंड लास्ट में जो वहाँ की लड़कियाँ सर्व करती हैं वो पता है क्या करती हैं, राइस बॉल को अपने आर्म पिट में रखती है 2 मिनट के लिए पसीने में, फिर देती है।
तो उस राइस बोल का नाम नहीं, आर्मपिट के उस पर रखा गया नया फ्लेवर। वजाइना तक सीमित था। आर्मपिट ये वहाँ का पसीना, और ये लो सर आर्मपिट फ्लेवर राइस बॉल। वजाइना क्या होता है? लोग चाटते भी वजाइना को। आर्मपिट चाटोगे आप किसी का? इंटरेस्टेड हो? भैया का चाटोगे? उनका आर्मपिट ए यार भाई। शिल्पा शेट्टी को जानते हो तुम लोग? यस यस यस। भाई फिटनेस फ्रीक, उनके बेटे के भी एब्स हैं। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो रही है कि वो वैष्णो देवी गई हैं। केदारनाथ जी गई थी वो। वैष्णो देवी गई हैं शायद, वो जब केदारनाथ जी के कपाट खुले थे तो वहीं थी वो। दोनों जगह में से कोई भी एक जगह है, और वहां पे वो घोड़ा ले रही थी, घोड़ा खच्चर जो भी बोल लो, उस पे जा रही थी। भाई क्या फ़ायदा इतनी फिटनेस फ्रीक होने का। मैं मानता हूँ फेमस सेलिब्रिटी हैं, आपकी जान को खतरा रह सकता है, 4 बॉडीगार्ड एक्स्ट्रा लेके चलो भाई, पर किसी जानवर को यूज़ करना हुआ, क्या क्या इन्फ्लुएंस रह गया कि मैं सारा साल योगा करती हूँ, बट जब धार्मिक स्थल पे भगवान से मिलने जा रही हूँ वहां पे मैं ये और जानवर दिवाली को के दिन परेशान स्टोरी डालती है, डोंट बर्न क्रैकर्स, भाई इट भाई हर्ट्स एनिमल्स। शिल्पा शेट्टी को पेटा अवार्ड मिला हुआ है, शायद पेटा ने अवार्ड दे रखा है भाई, बता पेटा ने अवार्ड दे रखा है शिल्पा कुछ ऐसे। टैग कर अभी टैग कर। जिम्बाब्वे एक कंट्री का नाम सुना होगा तुमने? हाँ क्रिकेट में भी देख थी। यार, भगवान सब कुछ कर सकते हैं अगर तुम्हारे अंदर एक भरोसा है और तुम अब मेहनत कर रहे हो। काले को गोरा नहीं कर सकते। भाई कर सकते हैं अगर तुम्हारे अंदर मेहनत है तो। इंजेक्शन आ रहे हैं आजकल तो, इंजेक्शन तो ठीक है। तो पता है जिम्बाब्वे में क्या हुआ, एक आदमी ने 40 दिन तक कुछ नहीं खाया और वो दुनिया को कह रहा था कि मुझे मेरे भगवान पे भरोसा है, वो मुझे एक लैम्बोर्गिनी दिलाएंगे, और 40 दिन बाद वो भूख से मर गया। तो लैम्बोर्गिनी कहाँ लाई? भाई वही तो कह रहा मिली हूँ। होगी भाई को। अच्छा। थोड़ी कर रहे हैं। भाई मलेशिया में पता है एक ऐड बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, उसमें पता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बट पता है क्या है उस ऐड में? ये था एक शैम्पू ऐड था, एक लड़की उस शैम्पू ऐड कर रही है, बट जो ट्विस्ट है यहाँ है, लड़की पता है हिजाब में शैम्पू कर रही है। देखे चुतिया आपने? भाई मुझे नहीं पता, मे बी कपड़े धोने हैं तो साबुन अलग आता। वही तो कह रहा हूँ, कल्चर है मैं मानता हूँ, पर यार अगर तुम शैम्पू ऐड कर रहे हो, या तो किसी अदर कंट्री से किसी मॉडल को हायर करते, बट ये चीज़ तो समझ नहीं आया ना भाई, तुम हिजाब पहना हुआ है उसके बाद फिर उसके ऊपर शैम्पू डाल, ये कौन सा तरीका हुआ शैम्पू को प्रमोट करने का? अभी तुमने देखा एक पराठा बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, वो डीजल वाला। डीजल पराठा। पराठा बनाया फिर उसके ऊपर डीजल डाल रहे हैं। खा कौन रहा है? मतलब भाई लोग खा रहे हैं भाई। वो पराठा डीजल से ही बनाया जा रहा है, और बिल्कुल मतलब जैसे जला हुआ। तो ट्रक खा रहा हो या पता ट्रैक्टर खा रहा है? इंसान तो नहीं खाएगा। भाई अभी तक पता है इस साल 29 लोग ना ब्रेन हेमरेज की वजह से मर चुके हैं अभी तक। मेजर कारण तो यह आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वही कोविड वाला वैक्सीन, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो सडन टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं ना, जैसे कि बाहर 45 डिग्री जा रहा है, फिर अंदर एसी में बैठे, फिर ये जो सडन चेंजेस हो रहे हैं बार बार, वो ब्रेन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। हाँ ऐसा होता है। तो जो हम हरिद्वार में ऋषिकेश में पैदल चलते चलते जाते हैं और गंगा जी में डुबकी लगा देते हैं यार फिर वो टेम्परेचर तो हम रहते तो वही टेम्परेचर पे है ना, नेचुरल टेम्परेचर है। मेन बात देखो, हम हरिद्वार से गए, मतलब चलते चलते गंगा में डुबकी लगाई है ना, तो ये देखो ना चलते चलते हमारी बॉडी उसमें वो हो गई है, उस पानी अलग एटमॉस्फेयर में है पता। उस एटमॉस्फेयर के साथ मिल गई है। हाँ तो भाई अगर चोपता तुंगनाथ जा रहे हो तो कोशिश करना, रुद्रप्रयाग में एक अमित होटल है उस पे ना जाए। भाई देख बेसिकली तो मैं ऐसा कई होटल्स हैं, बट स्पेशली हमारा जो एक्सपीरियंस है वो अमित होटल के साथ है, तो हम अमित होटल का नाम ले सकते हैं कि फर्स्ट हम जब गए हमने खाना खा लिया, सब कुछ खा लिया, उनके प्राइस ऐसे नहीं, शुरू से बता, जब हमने उनसे बटर का पूछा तो बंदा ना सोच रहा है, एक होता है कि फिक्स होता है कि ठीक है जी बटर की हम स्लाइस देंगे आपको 30 रुपये 20 रुपये जो भी रहेगी। हाँ। बंदा ना काफी देर तक सोचता रहा कि ओके ओके ओके, फिर बंदे ने एक स्लाइस का क्वार्टर 40 रुपीज का दिया। हाँ एक क्वार्टर कितना था? इतना सो था, और जबकि सामने शॉप है वहां से लाना अलाउ नहीं है। वही और उसके बाद उन भाई से चलो हमने खाना लिया, ऑर्डर वगैरह करा, तो एक होता ना कि कस्टमर को वो क्या कहते हैं उसे अजीब सा फील ना होने देना, वही। तो कस्टमर के पीछे पीछे ना जैसे मरमरिंग कर रहे होते हैं, बड़बड़ा रहे होते हैं, ऐसे वैसे वो लगे पड़े अपने। वही उसके बाद खाना ला के दिया, ठीक है भाई, तो खाने में टेस्ट नहीं, खाने का अता पता नहीं, दाल नॉर्मल है और जो मिक्स वेज था उसमें पनीर और मटर थी। पनीर था पनीर था, वही तो कह रहा हूँ भाई, मटर और वो गोभी Beans, थी। beans, beans हाँ थे, वही, beans मतलब थी। 3 सब्जी थी बस। मिक्स वेज में के नाम पे ये दे दी थी। एंड में जब बिल बना, कुछ 800 के करीब का बिल बना था, उसमें जब हम पेटीएम करने गए वहाँ 3 कोड लगे हुए हैं, बट किसी ने भी पेटीएम में पैसा नहीं लिया,
3 कोड कहाँ लगे हैं वो सही से बता, जहाँ बंदा फ्रिज के बैठा है, ऊपर, order फ्रिज ले के रहा- उसमें भी लगा हुआ है। जहाँ बंदा ऑर्डर ले रहा, बगल में भाई ने क्यूआर रखा हुआ है प्रॉपर। तो अब आप दुकान में एंटर करोगे, आप क्या सोचोगे जब ओनर ने क्यूआर रखा है कि आप पेमेंट उसे कर सकते हो उससे, वही यही सोचोगे। अब बंदा इसलिए पूछेगा भी नहीं, वही। अपना नॉर्मल खाएगा पिएगा, उसका जब पेमेंट के लिए कहोगे तो कहेंगे ये हमारा नहीं है। ऐसा होता? ऐसा कभी नहीं होता मेजरली। पता है मैं बताता हूँ क्या होता है, जो ये जितने भी उत्तराखंड के ये है ना प्लेसेस हैं, ये होटल्स हैं, ये रन भाई होता तो मालिक का पैसा होता है, मैनेजर रन कर रहे होते हैं, तो मालिक तो अपना क्यूआर लगा देता है। अब इन्हें पता चलता है कि अब आ गया है, जैसे कि अब आ गया टूर का सीज़न आ गया है, टूरिस्ट सीज़न आ गया है, तो ये लोग क्या करते हैं, वो क्यूआर तो लगा रखना पड़ेगा क्योंकि मालिक देख रहा है। ये लोग क्या करते हैं, टूरिस्ट से अपना मेन्यू चेंज कर लेते हैं, मेन्यू फिर महंगा वाला लगा देते ऊपर कर देता हैं। है। फिर उसके बाद अब आप तो सोच रहे हो कि क्यूआर लगाया, चलो हम पैसे पेटीएम कर देंगे, बाद में जब आप खाना खा लेते हो फिर ये कहते हैं कि सर ये क्यूआर तो ख़राब हो रखा है, आपको कैश ही देना पड़ेगा। कैश क्यों देना पड़ेगा मालिक को? फिर तो वो वही रेट देंगे जो सस्ता वाला रेट है, पैसा उतना दे देंगे। इनका ऊपर का जो 400 रुपये होता है, ये अब 400 500 जो भी खाने के हिसाब से ये इनका होता है, इसलिए ये लोग पेटीएम लेने नहीं देते। तो जब भी आप अगर उत्तराखंड जा रहे हो, पहले पूछो कि पेटीएम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर कोई बोल देना कि बोले पेटीएम नहीं चल रहा है, आपको कैश देना पड़ेगा, वहाँ से निकल जाओ। प्राइस हाइक करके दे रहे हैं। क्योंकि आप सरा मतलब नॉर्म आप बहुत इजीली उन्हें 30% एक्स्ट्रा पे करोगे, और मे भी शायद उस खाने की उतनी वैल्यू भी ना हो। 30% तो एक्स्ट्रा पे किया ना, वो रुद्रप्रयाग वैल्यू है। मानते हैं कि दूर है, डिस्टेंस है, बट ना रुद्रप्रयाग ऐसे कोई रिमोट एरिया में नहीं है कि जहाँ खाने के प्राइस इतने ज़्यादा हो। 90 रुपये की नान एक नॉर्मल से रेस्टोरेंट पे, डज इट वर्थ? बटर नान ये भी नहीं। नान पूरी नहीं है, एक तंदूर रोटी में नमक मतलब वो थोड़ा सा धनिया डाल के और बटर लगा के देती है, और क्या था, यही तो था। वही था। तो मैं वही कह रहा हूँ कि रुद्रप्रयाग ऐसी कोई खास जगह पे नहीं है कि जैसे कि खाना पहुंचना मुश्किल हो या फिर बहुत डिफिकल्टी हो। Proper इससे on बढ़िया road खाना पे है। इससे बढ़िया खाना हमने टुंगनाथ में खाया था, जो ऊपर है, वहां पे खाने में दिक्कत हो सकती है, मानते हैं, पर इससे सस्ता था और इससे अच्छा था। ये तो है, हमने ऋषिकेश में आके खाया हाँ, वहाँ से 200 किलोमीटर गाड़ी भगाते हुए लाए भाई, हम, सिर्फ खाने के लिए। भूख के मारे। अभी भी लग रही है। चलो भाई,